जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं रैंकिंग का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छी ट्रिक सीखी है, जिसके सारे क्वेश्चंस हमारे उसी ट्रिक से हो जाते हैं। रैंकिंग में उसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में हमने और क्वेश्चंस देखे हैं जो एज और हाइट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे करना है वो हमने देखे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में जो हमने पहले और दूसरे में सीखा है ना, उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, पढ़ लेते हैं सवाल को। लड़कियों की एक पंक्ति में ट्विंकल बाएं से 15वें और रागनी दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि ट्विंकल अपने बाईं ओर 5 चरण शिफ्ट करती है, भाई पहले आप ऐसा करो, एक पंक्ति बना लो, ठीक है। ये एक आप लाइन ही बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट और ये है लेफ्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्विंकल जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। सपोज करो कि ये ट्विंकल है और ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 15 है। बायां मतलब लेफ्ट, ये 15 है। आगे क्या कह रहा है, रागनी दाएं से 16वें स्थान पर है। अब सपोज रागनी यहां पर है, ये 16, ये हो गई दूरी कितनी, 16, ठीक है, राइट हैंड से। यदि ट्विंकल अपने बाईं ओर 5 चरण शिफ्ट करती है तो उनके बीच 8 लड़कियां हैं। देखो ये यहां पे है ना ट्विंकल। अब वो कह रहा है कि अपने बाईं ओर, इसका बायां यही बैठेगा ना, ये बाईं ओर 5 चरण शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो आप बोल दो कि ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई, 10 हो गई। बाईं ओर 5 चरण शिफ्ट हो गई, यानी ट्विंकल की नई पोजीशन ये है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9। आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैंने बताया था डिस्टेंस बराबर होती है पर्सन प्लस 1। वो कह रहा है 8 लड़कियां हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एक पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अगर तुम्हें पंक्ति की टोटल डिस्टेंस पता है तो तुम लड़कियों को निकाल दोगे कि पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं। अब देखो यहां से यहां तक 10 हो गई और यहां से यहां तक हो गई 9। तो आप बोल दोगे ये जो दूरी है ना यहां से लगा के और यहां तक, ये कितनी हो गई, 19। और ये जो यहां से लगा के यहां तक है, ये हो गई कितनी, 16। 19 और 16, तो आप बोल दोगे टोटल डिस्टेंस है 35। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 35। लेकिन लड़कियों की जो संख्या है हमें क्या निकालना है, पर्सन निकालना है। तो पर्सन कैसे निकालते हैं, दूरी माइनस 1, यानी 35 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 34। यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। पढ़ लेते हैं इसको। छात्रों की एक पंक्ति में छात्रों की एक पंक्ति पूर्व की ओर उन्मुख है। मैं सोच रहा पता नहीं क्या है। छात्रों की एक पंक्ति में पूर्व की ओर उन्मुख है, मतलब कि वो छात्रों की एक जो लाइन है वो ईस्ट की ओर देख रही है। इसका मतलब ये है संजय मयंक के बाएं और 7वें स्थान पर है। इसने कहा जो संजय है ना, देखो सबसे पहले आप यही करो, ईस्ट वेस्ट पता ही आपको, उसी के डायरेक्शन में एक बना लेते हैं रो, ठीक है। उसी के डायरेक्शन में एक बना लेते हैं हम लोग रो। देखो यहाँ पे क्या कहा, जो संजय है ना वो मयंक के बाएं 7वें स्थान पर है। अब देखो मान लो ये है मयंक, ठीक है। अब पूरब की ओर देख रहा है तो बायां तो ऊपर पड़ेगा लेफ्ट, और दायां यानी राइट पड़ेगा नीचे की ओर। तो संजय मयंक से 7 स्थान बाएं की ओर है, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है, 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास संजय के दाएं ओर 11वें स्थान पर है। अब देखो ये संजय है, संजय के दाएं ओर इधर, तो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है विकास, और ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो गई, 11। जब ये 11 हो गई तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 4। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इतनी होगी। अब देखते हैं, यदि विकास बाएं से 19वां है, ये जो विकास है ना ये बाएं से 19वां है, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 19वां है, ठीक है। यदि विकास बाएं से 19वां है, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई होगी, आप बोल दोगे 19 हो गई। और मयंक दाएं से 15वां है। मयंक जो है ये मयंक है, ये दूरी कितनी होगी, आप ये बोल दोगे 15 हो गई। दाएं से 15वां है
तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। अब बहुत बढ़िया सवाल हो गए, अब आपको देख लेते हैं आगे चल के। देखो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 19, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की 15 है, यानी अगर मुझे नीचे वाली ये वाली दूरी मिल जाए तो काम बन जाएगा। अगर ये वाली दूरी मिल जाए, आप कहोगे कि ये यहाँ से लगा के यहाँ तक तो 15 है और यहाँ से लगा के यहाँ तक 4 है, यानी कि नीचे वाली ये कितनी हो जाएगी 11, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 11। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 30, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 30। उसने पूछा छात्र कितने हैं, तो P बराबर D माइनस 1, 30 में से 1 घटाया कितना हो गया 29, यानी 29 ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लेना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे सही तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और सेम 2 ही कंसेप्ट हैं, वही लगते हैं पूरी इसमें, कोई और बल्कि कंसेप्ट तो एक ही है, प्लस माइनस आप इधर उधर कर दो बस उसमें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। देखो 60 छात्र हैं और वो कह रहा है कि लड़कियां दुगनी हैं, यानी कि लड़कियां 40 होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे 20, हो गई ना दुगनी। ये लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, ठीक। यानी अगर बॉयज़ 20 होंगे तो लड़कियां 40 हो जाएंगी, डबल हैं, टोटल 60 आना चाहिए, ठीक है। स्वाति ऊपर से 16वें स्थान पर है, पंक्ति मतलब लगाई गई है, टॉप टू बॉटम इन्होंने मैनेज किया है यहाँ पे। उसने कहा स्वाति जो है 16वें स्थान पर है, यानी कि यदि ये स्वाति है तो ये ऊपर से किस स्थान पर है, आप बोल दोगे कि ये 16वें स्थान पर है, ठीक है, क्योंकि सवाल ने बोला हुआ है 16वें स्थान पर है। देखो यदि 9 लड़कियां उसके आगे हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं। आप देखो ये यहाँ से यहाँ पर 16वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने बच्चे होंगे, आप बोल दोगे कि इससे पहले 15 बच्चे होंगे। कैसे पता चला भाई, टोटल दूरी 16 है तो बच्चे कितने हो गए 15 हो गए। अभी हमने सीख रखा है ये बात पहले पार्ट में, दूरी -1 कर देंगे। उसने कहा इन 15 में से ना 9 तो लड़कियां हैं, कहा ना उसने कि उससे आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 6 लड़के उससे आगे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, 6 लड़के उससे आगे। उसने कहा उसके बाद कितने लड़के हैं, देखो टोटल 20 लड़के थे, 6 उससे आगे हो गए तो बाद में कितने हो जाएंगे 14, एंड दिस इज योर राइट आंसर, 14 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, और बहुत अच्छे से हमने इसको किया है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो करण मलिक से लंबा है, अब ये वही आ गई हाइट वाली बात, ठीक है। हम एज यूजुअल लाइन में लिखते चले जाएंगे। करण जो है वो मलिक से लंबा है, तो हमने करण को ऊपर लिख दिया। देव कृष्ण से छोटा है, ये लाइन हम अलग लिख देंगे, ठीक है, बाद में कंसिडर। देव जो है वो किससे, कृष्ण से छोटा है, इसे KR लिख देते हैं, ये एक अलग कंडीशन हमने लिख दी। आगे देखते हैं। जबकि कृष्ण मलिक से लंबा है, देखो जबकि कृष्ण जो है ना मलिक से लंबा है, ये बात भी हम इसमें अलग कंडीशन बना के लिख देते हैं। कृष्ण जो है मलिक से भी लंबा है और देव से भी लंबा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वीणा कृष्ण से छोटी है, ठीक है, वीणा जो है वो कृष्ण से छोटी है, इस बात को भी हम लिख देंगे यहाँ पे कि कृष्ण जो हो गया वो वीणा से भी बड़ा है, उसकी हाइट वीणा से भी ज़्यादा है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे देखते हैं। लेकिन मलिक से लंबी है, वीणा जो है कृष्ण से छोटी है लेकिन मलिक से लंबी है। आप यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में, क्या मैं वीणा को यहाँ पर बीच में रख सकता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई, कृष्ण से छोटी और मलिक से बड़ी होगी ना, ठीक है, हाँ ये बन गई। आगे देख लो। और देव वीणा से लंबा है, यानी कि डी का जो मान है वो ऊपर आया। अब देखो ये पूरी इक्वेशन कैसे बन गई, ध्यान रखना मेरी बात। ये m आया, यहाँ v आया, और देव जो है वो वीणा से लंबा है, यानी कि इसके जस्ट बाद यहाँ पे आ जाएगा d। और मैं बाद में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन कहती है कि कृष्ण से छोटा है देव, यानी इस बात को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, KR फिर d आएगा, फिर v आएगा और फिर m आएगा। उन सारी इक्वेशनों को मैंने ऐसे बना के लिख दिया, ठीक है, सारी इक्वेशनों को मैं कुछ ऐसे लिख दिया। अब आगे देखो, सबसे छोटा कौन है, इसमें बताना है सबसे छोटा कौन है। अब देखो, हालांकि हमें करण का नहीं पता, करण कहाँ मेंशन होगा, लेकिन यहाँ सबसे छोटा इस वाली लाइन में कौन है, m है, ठीक है, यानी मलिक है, और यहाँ पर भी सबसे छोटा यही है। इसका मतलब सबसे छोटा जो है मलिक ही होगा,
समझ में आई बात? सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा यहाँ पर मलिक ही होगा। अगर सबसे बड़ा पूछ लेता ना तो थोड़ी हमारे पास कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि क्यों हो जाती कंफ्यूजन? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने करण और कृष्ण का आपस में कोई लिंक नहीं दिया, इसलिए समस्या हो जाती। बाकी छोटा पूछ रहा है तो हम इजीली बता सकते हैं कि मलिक यहाँ पर सबसे छोटा होगा। ठीक बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है माधवी और शालिनी नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। नाट्यशास्त्र यानी कि ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है ही। देखो ये जितने भी नेम्स है ना, हम उनको डिनोट कर लेते हैं। जैसे एक तरफ लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स और एक तरफ लिख लेते हैं पर्सन। ठीक है। उसने कहा माधवी को एम से डिनोट कर देता हूं, और शालिनी। ठीक है। ये किस किस में? एक तो ड्रामेटिक्स यानी नाट्यशास्त्र, और एक कंप्यूटर साइंस में बढ़िया है, यानी कंप्यूटर साइंस में और ड्रामेटिक्स में बढ़िया है दोनों। ये हमने इनके दोनों के सामने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अंजना और माधवी, देखो माधवी तो पहले से लिखा हुआ है, अंजना लिख देते हैं। अंजना कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में अच्छी हैं। देखो यहाँ तो कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि ये फिजिक्स में भी अच्छी है, और अंजना जो है ये फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में लिख दी हमने। ठीक है। आगे बढ़ देते हैं। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला। अंजना यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, पूर्णिमा और एक निर्मला और है। निर्मला भौतिकी, अब ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छी हैं। ठीक है। ये तीनों फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छी है, यानी ये फिजिक्स और हिस्ट्री, ये भी फिजिक्स और हिस्ट्री। ठीक है। और इसके पास में हिस्ट्री और अच्छी होगी। फिजिक्स में तो ये पहले ही हो गई थी, भौतिकी में पहले हो गई थी ना अच्छी, तो वो हमने पहले ही लिख चुके। अब आगे बढ़ते हैं। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में अच्छी हैं। भौतिकी निर्मला ये रही, और अंजना ये रही। ठीक है। निर्मला और अंजना फिजिक्स और मैथ में, देखो फिजिक्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि मैथ और लिख दो निर्मला और अंजना के सामने। ठीक है। ये हमने मैथ और लिख दिया। आगे पढ़ लेते हैं वो क्या कहता है। पूर्णिमा, ये रहा, पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यशास्त्र में अच्छी हैं। अब देखो पूर्णिमा तो ये रही, पूर्णिमा और शालिनी ये दोनों, ये इतिहास यानी कि ये इतिहास में भी अच्छी है। नाट्यशास्त्र यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे और लिख देते हैं हम नाट्यशास्त्र। ये हो गया। अब देखो जो भी वो पूछ रहा है, भौतिकी यानी फिजिक्स, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और नाट्यशास्त्र यानी कि ड्रामेटिक्स, इनमें कौन अच्छा है ये पूछ रहे हैं। तो PhD देखो कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, तो PhD आपको यहाँ अच्छा से देखा हुआ मिल जाएगा। और ये किसके सामने लिखा हुआ है, तो आप बोल दोगे पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा इन तीनों में अच्छी है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्णिमा इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई होगी। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे पर्सन लिखे, वो किस किस में अच्छे हैं वो लिखते चले गए, जो उसने पूछा वो हमने डायरेक्टली उनको बता दिया। अब हम करते हैं लास्ट डे का क्वेश्चन। ठीक है। जो आपको करने के लिए दिया गया था। ठीक है। अरुण एलियास से तेज दौड़ता है। देखो तेज दौड़ने वाली बात है तो हम इसमें भी ऊपर नीचे करके इनको लिख सकते हैं। हम ये मानते हैं कि अरुण है वो फास्टर है एलियास से। ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं, इसका मतलब दिनेश जो है अरुण से भी तेज दौड़ रहा है, ये ऊपर हमने लिख दिया। आगे देखते हैं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, इसका मतलब चंदर कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं, इसका मतलब जो विक्रम है ना वो इन सब में तेज दौड़ता है, ऊपर लिख दिया हमने। चंदर तो कहीं नीचे आएगा, अब कहाँ पे आएगा वो अभी मेंशन नहीं है। ये पूछ रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज तो विक्रम दौड़ रहा है जी। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। कल के क्वेश्चन का जो आंसर था, ये आंसर होगा वो होगा विक्रम। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे हमने करा। देखो चंदर की लोकेशन यहाँ पे फिक्स नहीं है कि चंदर किससे तेज दौड़ रहा है किससे तेज नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि हमें सबसे तेज पूछा है तो वो विक्रम हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एज यूजुअल, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ही लेंगे, वहाँ पे आपको सही आंसर का पता चल ही जाएगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें हमारे चैनल को। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।